इतना कहने के बाद विपिन वहाँ पर जाता है और उस तलवार को पकड़ के कहता है, ठीक है, एक बार मेरे को ऐसे कोशिश करने दो। उसी के साथ में विपिन वहाँ पर अब पूरा जोर लगा देता है अपनी एड़ी का और छाती का और पता नहीं किस-किस का, और उस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। हालाँकि बहुत देर तक वहाँ पर कोशिश करने के बाद में भी उसका मुँह तो पूरी तरह से लाल हो जाता है। हालाँकि वहाँ पर वह तलवार अभी तक भी बाहर नहीं निकलती। तो आखिरकार ये क्या है? ये कैसे यहाँ पर इसके अंदर फँस कर रह गई? इसको मैं कैसे निकालूँ? ऐसा लग रहा है किसी ने कोई मजबूती से फेविकोल का जोड़ को यहाँ पर चिपका दिया हो, जैसे कि मेरी पुरानी दुनिया के अंदर कोई लकड़ी को चिपकाया करता था। विपिन ऐसे ही मन ही मन के अंदर सोचने लगा। हालाँकि ऐसे सोचते-सोचते अचानक से उसके मन के अंदर एक ख़्याल आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई पत्थर ही ना हो और ये कोई एक तंत्र-मंत्र तो नहीं है? इसी साथ में विपिन के दिमाग की बत्ती जलती है और समझ में आ जाता है कि वास्तव में यहाँ पर ये कोई स्टेज पत्थर का नहीं बना हुआ है। ये किसी खगोलीय डिजाइनर द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। तभी तो मैं जानूँ कि आखिरकार मैं एक पन से तो एक पहाड़ तोड़ देता था, तो ये पत्थर क्या चीज़ थी? अब समझ में आया कि खगोलीय डिजाइनर द्वारा बनाया गई कोई भी एक तंत्र वास्तव में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है और उसके सामने मेरी तो ये सारी ताकत फीकी पड़ जाएगी। फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर वह तलवार सार और इस तंत्र दोनों के बीच में कोई मेल-जोल हो सकता है। विपिन उसके बारे में सोचने लगता है और उसके अगले ही पल उसके दिमाग के अंदर फिर से एक लड्डू फूटता है। मन में बत्ती जली ना, ये वाला डायलॉग आता है और उसके बाद में विपिन वहाँ पर अपनी तलवार सार का यूज़ करने लगता है। वहाँ पर विपिन अपना आँखों को वहाँ पर बंद कर लेता है। जैसे वो ऐसा करता है, अचानक से वहाँ पर वो तलवार सार एक्टिवेट होने लगता है, जिसे वो अपने रगों के अंदर दौड़ाता है। जैसे ऐसा करता है, अचानक से वहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है और पूरे शील्ड को वहाँ पर कवर कर लेती है। और जैसे ही ऐसा होता है, अचानक से आसपास में इतनी ज्यादा तलवारें पड़ी हुई थी, अंदर गड़ी हुई थी, वह सभी एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगती है। हालांकि धीरे धीरे वहाँ पर उन सभी तलवारों का मिलकर एक बूढ़े व्यक्ति की आकृति वहाँ पर बनना शुरू हो जाती है। बूढ़े व्यक्ति का जो शरीर अभी भी विपिन के सामने आया था ना, वो कमजोर तो लग रहा था। हालांकि उसके अंदर की जो उपस्थिति थी ना, वास्तव में वो किसी एक तेज तलवार के वार को दिखा रही थी। वहीं विपिन बोलता है, ये क्या ओल्ड मेस्ट्रो हो सकता है? भले ही वहां पर जो सामने अभी उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बना था ना, वह चाहे से तलवारों से मिलकर बना हो, हालांकि फिर भी वह बिल्कुल एक रियल आकृति लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई असली इंसान उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो। जहाँ पर विपिन अभी उसी को देख रहा था ना, वहीं वहां से आवाज आती है, मैं जियान हूँ, जिसको यहाँ पर सभी लोग ओल्ड मेस्ट्रो के नाम से जानते हैं। उसके साथ में वह आगे कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे को बुलाने में सफलता हासिल कर ली है। तो इसके साथ में मैं समझ सकता हूँ कि तुमने यहाँ पर तलवार सार को लिया है। इसके साथ में तुम अब मेरे एक स्टूडेंट बनने के काबिल हो, यानी कि तुम मेरी विरासत को ले सकते हो। चलो जल्दी से मुझे तुम अपना एक टीचर मानो, उसके बाद में मैं तुम्हें अपनी 3 तलवार का वार और उसके साथ में मेरी एक अच्छी सी टेक्निक भी तुम्हें जरूर दे दूंगा। क्या क्या कहा? तुम्हारा स्टूडेंट? वहीं पर ही विपिन ने जब वो बात सुनी ना, तो उसके माथे के ऊपर चिंता उभर आ जाती है। हाँ, वास्तव में सही कहा। जब तक आप यहाँ पर मेरे को स्टूडेंट मान लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको मेरी सारी टेक्निक्स जो जो मैंने सीखा है, जो जो मेरी बुद्धिमत्ता है, वह सब मैं तुम्हें यहाँ पर दे दूंगा। तुम मेरे को स्टूडेंट नहीं बनोगे तो आखिरकार तुम बताओ कि मैं कैसे यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ दे सकता हूँ। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खतरनाक तलवार टेक्निक्स पड़ी हुई है। अगर तुम इन्हें सीख लेते हो ना, तो उसके बाद में आने वाले टाइम में तुम बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों को यहाँ पर हासिल करोगे। ओल्ड मास्टर ने विपिन से कहा, क्योंकि वास्तव में कोई भी अगर मास्टर टीचर होता है, वह अपनी मेहनत के साथ में अपनी टेक्निक्स को बनाता है, तो वह फालतू में अपनी यहाँ पर टेक्निक्स को तोड़ना छोड़ेगा, क्योंकि उसका भी तो एक कारण होगा ना, उसको भी अपना एक स्टूडेंट चाहिए होगा। इसकी वजह से यहाँ पर उसने छोड़ा होगा, क्योंकि बिना किसी फालतू में वह किसी को भी ऐसा दे नहीं सकता था। क्योंकि अगर उसने ऐसे ही इधर उधर देते फिरा, तो उसके बाद में उसका क्या फ़ायदा? फिर तो उसकी विरासत ऐसे ही फालतू मान ली जाएगी और सभी इसका गलत उपयोग भी करने लगेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा शक्तिशाली शक्तिशाली जो टेक्निक्स हुआ करते थे ना, इस प्रकार ओल्ड मेस्ट्रो ने ये सोचा था और इसी के साथ में यहाँ पर ये तंत्र स्थापित किया था, जिसके बाद में अगर कोई भी तलवार के सार को समझ लेता है ना, तो उसके बाद में ही वह उसकी विरासत को हासिल कर पाता। इसके अलावा ओल्ड मेस्ट्रो विपिन से आगे गया था और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पर इन सभी शब्दों को यहाँ पर समझने में कम से कम कई साल लगा दिए होंगे। इसी वजह से मुझे विश्वास है कि तुम्हें मेरी इस विरासत के अंदर
कुछ ना कुछ प्रभावित को किया ही होगा। ये देखते हुए कि आपने केवल अपनी एक छोटी-सी उम्र के अंदर इस तरह से इसको हासिल कर लिया है, तो इसके बाद में अगर यहाँ पर आप मेरे को अपना टीचर मान लेते हैं, तो मैं आपको दुनिया की अलग ऊँचाइयों तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तलवारबाज़ बनाऊँगा। तुम इतने बड़े तलवारबाज़ होंगे कि तुम वहाँ पर गुलेलबाज़ की जगह तलवारबाज़ के नाम से जाने जाओगे। और हाँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। बस तुम्हें यहाँ पर 300 वर्षों तक टेक्निक सीखनी होगी। उसके बाद में तुम एक अलग ही महारत को हासिल कर लोगे। स्वाभाविक रूप से तुम चोंग साम्राज्य के एक उच्चतम प्रभावशाली व्यक्ति बन जाओगे। वहीं जहाँ पर विपिन ने 300 वर्ष सुने ना, वही विपिन तो वहाँ पर हक्का-बक्का रह जाता है। क्या क्या कहा? 300 वर्ष? नहीं, नहीं, मैं 300 वर्ष तक यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ? ना, ना, मैं कभी भी ऐसा नहीं करने वाला। आखिरकार विपिन का भी तो एक कारण था। उसको 30 की एज से पहले यहाँ पर 9 स्टार मास्टर टीचर बनना था। अगर वह 9 स्टार मास्टर टीचर नहीं बन सका, तो 300 वर्ष तो दूर की बात है। 300 वर्षों तक को वो यहाँ पर ज़िंदा ही नहीं रहेगा। और अगर वह ऐसे ज़िंदा नहीं रहेगा, तो आखिरकार वो प्रतिशा को कैसे बचाएगा? अगले या साल के तीसरे महीने के अंदर उसको प्रतिशा को बचाने के लिए भी तो जाना था ना। तो उसके बिना वह कैसे क्या उसको वहाँ पर बचा सकता था? है ना? मैं 300 वर्षों तक यहाँ पे वेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। विपिन ने वहाँ पर ओल्ड मैस्ट्रो से कहा। वही विपिन की वो बात सुनने के बाद में ओल्ड मैस्ट्रो परेशान हो जाते हैं और वह विपिन से पूछते हैं, क्या हुआ? आपका क्या मतलब है? क्या आप यहाँ पर मेरी इस तलवारबाजी को नहीं सीखना चाहते? वास्तव में ओल्ड मैस्ट्रो ने बहुत ज़्यादा समय तक वेट किया था। यहाँ पर वह ऐसे ही कैसे किसी को अपने हाथ से जाने दे सकता था, जिसको वह अपनी विरासत सिखाकर अपना स्टूडेंट बना सकता था। उसके अगले ही पल वहाँ पर वो विपिन को खुश करने के लिए जल्दी से अपने अंदर से एक तलवार का इरादा बाहर निकालता है और पूरे एरिया के अंदर फैला देता है। वो उससे कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें डर लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी तलवारबाजी को नहीं सीख पाओगे? हाँ, अगर ऐसा है तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये, क्योंकि आपने पहले से ही मेरे तलवार सार को यहाँ पर समझ लिया है, तो उसके बाद में मैं मान सकता हूँ कि हाँ, वास्तव में आपकी बुद्धि में बिल्कुल भी कमी नहीं है। क्योंकि जब तक आप कोशिश करते रहेंगे ना, जब तक आपके पास में 30% चांस होगा कि आप उसको सीख पाएँगे। इसके अलावा अब ओल्ड मिस्टर कुछ और भी सोचने लगते हैं। वो विपिन से कहते हैं, तुम्हारी एज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कम से कम इस स्वॉर्ड टेक्निक को समझने में 10 साल तो लगे ही होंगे, है ना? ओल्ड मिस्टर की निगाहें अभी विपिन के ऊपर टिकी हुई थी कि आखिरकार वह यहाँ पर क्या कहने वाला था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन उसकी बात को सुनता है, लेकिन वो कुछ कहने वाला था कि अचानक से फिर से ओल्ड मिस्टर उससे कहता है, और ऐसा संभावना है कि अब इसके साथ में तुम 60% कामयाबी हासिल करने का तुम्हारे पास में एक अच्छा मौका है। लेकिन वहीं विपिन से कहता है, अरे अरे रुको तो सही, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, बस आप ऐसे बोलते ही जा रहे हैं, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ कि आपने भी कहा ना मुझे यहाँ पर उसको सीखने में 10 साल लगे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो यहाँ पर केवल 1 मिनट ही लगा था। विपिन ने थोड़ा बहुत गणना की और वहाँ पर मेस्ट्रो से कहा, क्योंकि विपिन ने जब वहाँ पर पूर्ववर्तियों द्वारा वो पीछे छोड़ी गई सारी चीजों को पढ़ा था, तो उसे वहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर छाप लिया था, जिसके बाद में उसने पूरे सार को यहाँ पर एक ही बार के अंदर रट लिया था और वहाँ पर उसे केवल रटने में केवल 1 ही मिनट लगा होगा। इससे ज्यादा तो उसको 10 साल के अंदर तो उसकी मौत ही हो जानी है। तो क्या वो 10 साल यहाँ पर वेट कर सकता है? जहाँ पर विपिन इसी तरह से कह रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ क्या 1 मिनट? ओल्ड मेस्ट्रो की तो यहाँ पर जुबान लड़खड़ाने लगती है तुम क्या फालतू में बकवास कर रहे हो? क्योंकि 1 मिनट में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। 1 मिनट में तुम यहाँ पर मेरी उस विरासत को कैसे सीख सकते हो? उसके अंदर केवल उसका नाम एक है, हालांकि उसके अंदर 107 अलग अलग तलवार की सार छुपे हुए हैं, जिनको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तुम कह रहे हो कि तुमने 1 मिनट के अंदर सीख लिया? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही सार को समझने में कभी को किसी को 2 साल, किसी को 10 साल, किसी को 100 साल भी लग जाते हैं। तो तुम 1 मिनट में कैसे ये समझ सकते हो? वहां पर ओल्ड मेस्ट्रो विपिन की बात सुनने के बाद में बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था। वह नाराज भी लग रहा था। वह थोड़ी देर सोच विचार करता है और विपिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। हालांकि उसके बाद में वह बड़ी नाराजगी के साथ में कहता है, लड़के तुम इतने छोटे हो, लेकिन फिर भी तुम कैसे यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा झूठ बोल सकते हो? वास्तव में तुमने यहाँ पर तलवारबाजी की जगह ऐसा लगता है कि झूठ बोलना बहुत अच्छे से सीखा है। अच्छा ठीक है। ओल्ड मेस्ट्रो ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने के सामने रखा और उन्हें बांधते हुए
वहां पर विपिन से कहा, तुमने मुझसे अभी अभी ये कहा था ना कि तुमने यहाँ पर उस तलवार सार को सीखने में केवल 1 मिनट लगाया था। यदि ऐसा है तो वास्तव में मुझे तुम्हारे यहाँ पर एक बार टेस्ट लेना होगा, फिर तुम झूठ बोल रहे हो या सच, उसके बारे में फिर ही पता चल जाएगा। ओल्ड मेस्ट्रो ने विपिन से कहा। भाई, जब विपिन ने ओल्ड मेस्ट्रो की बात सुनी तो वो अपनी आंखें सिकोड़ लेता, थोड़ा नाराज लग रहा था। झूठ? और मैं? अरे मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ, मेरे जितना सीधा साधा व्यक्ति कोई है ही नहीं। मैंने यहाँ पर बड़े बड़े राक्षसों को हराया है बिना झूठ बोले। मैं कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। विपिन बड़े ही प्यारा सा चेहरा बनाते हुए वहां पर ओल्ड मेस्टर से कहता है, इसके अलावा क्या आप मेरा यहाँ पर कोई टेस्ट लेना चाहते हैं? इसका मतलब ये है, आप मेरे को परखना चाहते हैं? तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी आपको यहाँ पर सब कुछ करके बता देता हूँ, फिर आप उस टेक्निक को करके देख के बताना कि क्या मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। उसी के साथ में विपिन वहां पर फिर से अपने हाथों को ऊपर उठा लेता है और वहां पर वो कुछ करने वाला था कि अचानक से वो कुछ देखता है। उसके सामने कई सारी अनगिनत तलवारें आ जाती है। वह हवा के अंदर इधर उधर झूलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो झूला वूला खा रही हो। कभी वह कोई शेप बनाती, कभी किसी पत्थर को चकनाचूर कर रख देती। उसके अगले ही पल वह वहां से गायब हो जाती है। ठीक है बच्चे, मैंने तुम्हारे सामने अभी अभी ये जो टेक्निक की थी ना, तुमने इसको अच्छे से देख लिया होगा और तुमने यहाँ पर अभी भी कहा ना कि तुमने तलवार सार को समझ लिया है, तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि तुम आराम से बता पाने में कामयाब होगे कि ये कौन सी युद्ध टेक्निक थी और इसके अंदर कितनी सारी तलवारें थी, है ना? चलो जल्दी से बताओ अब आखिरकार इसके अंदर कितनी ज्यादा तलवारें शामिल थी। वहां पर ओल्ड मेस्ट्रो ने कहा। वहीं विपिन की आंखें वहीं पे सिकुड़ जाती है। क्या क्या कहा? उन सभी तलवार को बेचने के लिए क्या मैं आप बैठ था? नहीं नहीं, मैं उन सभी तलवारों को तोड़ना भी देखने बैठता। विपिन अपने मन के अंदर सोच रहा था कि वास्तव में क्या इसको कोई एल्डर बना सकता है? अरे वहां पर इतनी सारी तलवारें थी, क्या उनको मैं यहाँ पर ऐसे दे सकता हूँ? वही विपिन अपना दिमाग उससे कहता है, ठीक है, मैं आपको एल्डर एक बात बताना चाहता हूँ। वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि मैंने उन सभी तलवारों को गिना तो नहीं है, हालांकि मैं एक बात जरूर आपको बता सकता हूँ। जो आपने अभी अभी यहाँ पर ये युद्ध टेक्निक दिखाई है ना, इसके अंदर कुल 17 गलतियां हैं। 17 गलतियां मतलब 17 गलतियां। इसका मतलब आपकी ये युद्ध टेक्निक पूरी तरह से सफल नहीं है। विपिन ने ऐसा समझाया। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में मेस्ट्रो के अंदर से एक खतरनाक और बाहर निकलने लगता है। ए लड़के, तुझे यहाँ पर सीखना नहीं है तो मत सीख। तू यहाँ पर कैसे कह सकता है कि मेरी इस टेक्निक के अंदर 17 गलतियां हैं? आखिरकार तुझे कहाँ पर मेरी इन सभी चीजों के अंदर गलतियां लग रही थी? वहां पर मेस्ट्रो इसी तरह से वहां पर विपिन के ऊपर चिल्लाया जा रहा था। वही विपिन ने उसकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। वह तो सीधे अपने हाथों को ऊपर उठाता है और कहता है, ठीक है, अगर आपको मेरे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं हो रहा तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला दोस्त और सबसे बड़ा दोस्त तो यह है कि जो आपकी जो तलवारबाजी है ना, वह बहुत ही ज्यादा एनर्जी की खपत करती है। इसके साथ में अगर कोई भी इसको यूज कर लेता है ना, बेचारा तो पहला ही थक हार के मर जाएगा, फिर वो कहाँ पर इसका यूज लड़ाई के अंदर कर सकता है। इसके साथ में दूसरा दोस्त, ये जो तलवारबाजी है, ये किसी की भी आत्मा के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव डालती है। इसका मतलब यह है कि तलवार को इससे नुकसान पहुंचाया जाएगा। तीसरा दोष, चौथा, पांचवा, 17वां दोष, तलवार शक्तिशाली है, हालांकि ये पूरी तरह से बिखरी हुई है और इसी कारण से अगर किसी ने इसके अंदर की ये छोटी सी खामी पकड़ ली ना, तो उसके बाद में जो चलाने वाला है ना, वह सामने वाले को ऐसे करेगा जैसे कि कोई गुदगुदी गुदगुदी कर रहा हो। सामने वाला आएगा और उसको एक पंच के अंदर लौटा जाएगा। फिर ने वहां पर डायलॉगबाजी के अंदर ओल्ड मेस्ट्रो से कहा, देखो ओल्ड मेस्ट्रो, मैंने आपको सारी गलतियां बता दी है जो जो आपकी इस टेक्निक के अंदर है। क्या आप इससे सहमत है? विपिन ने वहां पर ओल्ड मेस्ट्रो की तरफ अपनी नजर उठाई और उससे कहा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ वहां पर नजारा अलग था। वहां पर जो ओल्ड मेस्ट्रो को तलवारें बनाई हुई थी ना, वह थर थर कांपने लगती है और वहां पर फॉर्मेशन का ऐसा हाल था जैसे किसी पल वो गिर जाएगी। वास्तव में ओल्ड मेस्ट्रो को तो इस बार चक्कर से आने लगे थे। क्या मैंने यहाँ पर किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया या कोई भूत था जो इस तरह से मेरी हर एक गलती को बताने में कामयाब हो गया? ओल्ड मेस्ट्रो इसी बारे में सोच रहा था क्योंकि वही जानता था कि उसकी वो तलवारबाजी कितनी ज्यादा खतरनाक थी। उसके अंदर ही गलतियां तो वो भी जानता था, लेकिन किसी और को वो बता नहीं सकता था और बस उसकी कम उम्र की वजह से ही वहां पर वह उसको सही से नहीं कर पाया था, वरना वह ऐसे किसी को तोड़ना दे सकता था। इतना सोचने के बाद में ओल्ड मेस्ट्रो विपिन से कहता है, वाह, तुमने तो वास्तव में मेरी सारी गलतियां बता दी और तुमसे मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न भी हो गया हूँ। हालांकि फिर से ओल्ड मेस्ट्रो फिर से ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं और वो उससे कहते हैं, विपिन, ए लड़के, तुम मेरे
स्टूडेंट बन जाओ, वास्तव में तुम नई ऊंचाइयों को जरूर छू लोगे। तुम जोंग साम्राज्य के फिर से शिखर के ऊपर पहुंच जाओगे। वैस मेस्ट्रो ने वैसा डायलॉग बोला ही था कि विपिन ने अपना माथा ठोक लिया। क्या मैं तुम्हारा स्टूडेंट बनूंगा? नहीं नहीं भाई, मुझे तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बनना। तुम्हारी इस तलवार के अंदर ही इतनी सारी गलतियां निकली थी, तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि आपकी जो वो थ्री सोर्स टेक्निक थी उसके अंदर भी कोई खामी नहीं होगी। भूल जाओ, आप अपनी जो तलवार की विरासत है ना, वो किसी को दे सकते हैं या इसको ऐसे फालतू में छोड़ सकते हैं। मैं तो इसको हाथ भी नहीं अड़ाने वाला। विपिन ने बड़ा ही मायूसी का मुंह बढ़ाते हुए वहां पर उस ओल्ड मेस्ट्रो से कहा। वहीं जैसे विपिन ने ऐसा कहा, ओल्ड मेस्ट्रो को तो झटका लगता है। मेरा दिल इसी साथ में सस्पेंस के अंदर एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, देखते हैं कि वह अब ओल्ड मेस्ट्रो कौन से हार्ट अटैक से मरता है। इसका पता तो हमें अब सुबह वाले एपिसोड के अंदर ही चलेगा। टाटा बाय बाय।